बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम कुरतुलन अयाज। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 2 में सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन स्टडी कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने ईथर एक्सट्रैक्शन एज एन एग्जांपल स्टडी किया था और आज का लेक्चर हम वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं और आज के लेक्चर में हम कार्बन टेट्राक्लोराइड जिसे CCl4 एक्सट्रैक्शन भी कहते हैं वो स्टडी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। जी, कार्बन टेट्राक्लोराइड एक्सट्रैक्शन। ठीक है, हम पढ़ चुके हैं कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन जो है एक सेपरेटिंग टेक्निक है जिसके अंदर हम सॉल्यूट को सेपरेट करते हैं बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड्स। ठीक है, टू इमिसिबल लिक्विड्स की हमने बात की थी कि ये ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर से हम सॉल्यूट को सेपरेट कर सकते हैं व्हेन देयर इज टू इमिसिबल लिक्विड्स। इमिसिबल लिक्विड्स का क्या मतलब है कि दो ऐसे लिक्विड्स हों जिसके जो आपस में मिक्स ना हो सकते हो। ठीक है, इस तरह की कंडीशन होगी तो हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। यहाँ CCl4 एक्सट्रैक्शन के अंदर हमारा पर्पस क्या है? बेसिकली टू एक्सट्रैक्ट आयोडीन। ठीक है, कि हम आयोडीन की एक्सट्रैक्शन करने लगे। ठीक है, तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का क्या क्राइटेरिया था? देयर मस्ट बी टू इमिसिबल लिक्विड्स। टू इमिसिबल लिक्विड्स हमें चाहिए। ठीक है, आयोडीन हमारे पास पोटाशियम आयोडाइड के एक्वस सॉल्यूशन में है। पोटाशियम आयोडाइड का ये एक्वस सॉल्यूशन है, उसके अंदर हमने क्या किया है? आयोडीन मिक्स कर दी और ये हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन आ गया। आयोडीन के मिक्स होने के बाद सॉल्यूशन का कलर ब्राउन हो गया। ठीक है, इसको हम केमिकल रिएक्शन के थ्रू देखते हैं कि यहाँ पर ये ब्राउन कलर क्यों चेंज हुआ। हमने कहा कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटाशियम आयोडाइड। पोटाशियम आयोडाइड जब वाटर में डिसॉल्व हुआ तो क्या हुआ? उसकी आयनाइजेशन होगी, आयंस बन गए, पोटाशियम आयंस और आयोडीन आयन। ठीक है, या आयोडाइड आयन आप इसे कह लें। ठीक है, ये पोटाशियम आयन और ये आयोडाइड आयन, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, ये एक्वस लेयर में हुआ कि वाटर की प्रेजेंस में हमारे पास ये आयंस बन गए। जब हमने इसके अंदर आयोडीन को ऐड किया, ठीक है, ये जब हमने इसके अंदर आयोडीन को ऐड किया तो एक और इक्विलिब्रियम हमारे पास एस्टैब्लिश हो गया, दैट इज ट्राई आयोडाइड आयन हमारे पास बन गया। और ये एक इक्विलिब्रियम प्रोसेस है और रिवर्सिबल ये प्रोसेस है। ठीक है, ये ट्राई आयोडाइड आयन जो है वो आयोडीन और आयोडाइड आयन में चेंज हो रहा है और इसी तरह आयोडाइड आयन और आयोडीन आपस में मिलके अगेन ट्राई आयोडाइड आयन बना रहे हैं। ये आयोडीन है, ठीक है, ये आयोडाइड आयन है और ये ट्राई आयोडाइड आयन। ठीक है, अब इसमें से इस सॉल्यूशन में से हमारा पर्पस है कि हमने आयोडीन को एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, ये हमारा मेन सॉल्यूट है जिसे हमने एक्सट्रैक्ट करना है। तो हमने यहाँ पर टू इमिसिबल लिक्विड्स की बात की। एक तो हमारे पास आ गया ये सॉल्यूशन, एक्वस लेयर आ गई। ठीक है, ये ब्राउन जो है ये एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटाशियम आयोडाइड। ठीक है, अब जो दूसरा सॉल्वेंट हमें चाहिए जो कि इमिसिबल होना चाहिए वो किस नेचर का होगा? हम पहले अपने सॉल्यूट की तरफ देखते हैं कि हमारा सॉल्यूट किस नेचर का है। हमारा सॉल्यूट जो कि आयोडीन है उसकी नेचर क्या है? दैट इज नॉन पोलर। और वो इस टाइम कौन से सॉल्वेंट में है? पोलर सॉल्वेंट में है। तो हमारे माइंड में फौरन से आएगा
कि अगर हमारा सॉल्यूट नॉन पोलर है तो हमें सॉल्वेंट भी ऐसा ट्राई करना चाहिए जो नॉन पोलर हो, ठीक है। हम नॉन पोलर सॉल्वेंट्स की रेंज में देखेंगे कौन सा सॉल्वेंट ऐसा है जो आयोडीन को मैक्सिमम सॉल्युबल करेगा, ठीक है। तो हमें कौन सा सॉल्वेंट मिलता है, दैट इज कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है जी। कार्बन टेट्राक्लोराइड वो सॉल्वेंट है जो आयोडीन को अपने अंदर वाटर के कंपैरिजन में ज्यादा डिसॉल्व करता है, ठीक है। तो हमारे पास दूसरी लेयर क्या होगी, कार्बन टेट्राक्लोराइड की। सेपरेटिंग फनेल हमने ली, ठीक है। ये इसकी ओपनिंग हमने बना दी, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे पहले हमने क्या ऐड किया, दैट इज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड प्लस आयोडीन, ठीक है। ये इसका कलर क्या है, ब्राउन। ये हमने जब ड्रॉप किया तो ये सॉल्यूशन आ गया हमारे पास, ठीक है। फिर हमने जो सिलेक्टेड सॉल्वेंट था दैट इज कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसको हमने ऐड किया। जब हमने कार्बन टेट्राक्लोराइड को ऐड किया तो एक चेंज आया हमारे पास। ये चेंज कैसा चेंज था कि कार्बन टेट्राक्लोराइड की लेयर जो है वो बॉटम में चली गई और एक्वस लेयर जो है वो हमारे पास ऊपर आ गई। ये एक्वस लेयर थी जिसके अंदर पोटेशियम आयोडाइड प्लस आयोडीन है, ठीक है। ये वो सॉल्यूशन है हमारे पास। ऐसा क्यों हुआ, वो इस वजह से कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो लिक्विड ज्यादा डेंसर होगा उसकी लेयर नीचे आ जाएगी और जो लिक्विड लाइटर होगा यानी लेस डेंस होगा उसकी लेयर ऊपर होगी। इट्स मीन कि कार्बन टेट्राक्लोराइड इज मोर डेंसर देन वाटर, ठीक है। अपनी डेंसिटी की वजह से ये क्या करेगा, नीचे मूव कर जाएगा और एक्वस लेयर आपके पास ऊपर आ जाएगी। अब आप इस सेपरेटिंग फनेल को हमने क्या करना है, शेक करना है। जब हमने शेक किया तो क्या हुआ, हमारे पास पहले रिएक्शन क्या हो रहा था एक्वस सॉल्यूशन में, ये आयोडीन थी, आयोडाइड आयन के साथ रिएक्ट किया था उसने, ट्राई आयोडाइड आयन बनाया था, ठीक है। ट्राई आयोडाइड आयन क्या था, सॉल्युबल इन वाटर, और आयोडीन क्या है, इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। ये रिवर्सिबल रिएक्शन था। ये तब तक रिएक्शन हो रहा था जब तक क्या हुआ कि ओनली एक्वस लेयर या फिर कह लें एक्वस सॉल्यूशन था। जब हमने कार्बन टेट्राक्लोराइड इसमें ऐड की तो कार्बन टेट्राक्लोराइड के कांटेक्ट में आयोडीन आई और आयोडीन इज सॉल्युबल इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। जब कार्बन टेट्राक्लोराइड आयोडीन के कांटेक्ट में आया तो उसने इस एक्वस सॉल्यूशन में आयोडीन को कैप्चर कर लिया। कैप्चर किया तो कार्बन टेट्राक्लोराइड में जब आयोडीन डिसॉल्व होती है तो वो कौन सा कलर देती है, पर्पल, ठीक है। जब हमने इसको शेक किया, शेक करने के बाद स्टैंड करवाया तो स्टैंडिंग से क्या हुआ कि कार्बन टेट्राक्लोराइड की लेयर का कलर चेंज हो गया, पर्पल कलर आ गया और ये ब्राउन कलर जो था ये चेंज होके लाइट ब्राउन हो गया, ठीक है। पहले ये ज्यादा ब्राउन था, डार्क ब्राउन था, ये चेंज हुआ शेड, कार्बन टेट्राक्लोराइड पर्पल कलर में चेंज हो गया। पर्पल कलर किस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि आयोडीन जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड की लेयर में सॉल्युबल हो चुकी है और उसने क्या शेड दे दिया है, पर्पल, ठीक है। और ये जो ब्राउन शेड था हमारे पास ट्राई आयोडाइड आयन का वो फेड कर गया। इसका क्या मतलब है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आयोडीन जो है वो कार्बन टेट्राक्लोराइड में शिफ्ट हो चुकी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड की लेयर को रिमूव कर लेंगे, ठीक है। यहां पर हमारे पास CCl4 की
लेयर आ गई, ऊपर आपके पास एक्वस लेयर ही है, ठीक है। इस लेयर को हम क्या करेंगे, इस एक्सट्रैक्शन को हम क्या करेंगे, ड्राई करेंगे। कार्बन टेट्राक्लोराइड क्योंकि वोलेटाइल सॉल्वेंट है, ये इवेपोरेट हो जाएगा और पीछे हमारे पास आयोडीन एज अ सॉल्यूट जो है वो सेपरेट हो जाएगी, ठीक है। यह जो हमारा डिजायर्ड कंपाउंड था जिसकी हमने सेपरेशन करनी थी थ्रू सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, वो हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। लेकिन अगेन वही बात कि सिंगल शेकिंग से या सिंगल एक्सट्रैक्शन से सारी की सारी आयोडीन सेपरेट नहीं होगी। हम अगेन इसके अंदर कार्बन टेट्राक्लोराइड की CCl4 डालेंगे, ठीक है, स्मॉल अमाउंट में, दोबारा से शेकिंग करेंगे। शेकिंग करने से अगेन कार्बन टेट्राक्लोराइड का कलर पर्पल हो जाएगा। पर्पल कलर इंडिकेट करेगा कि आयोडीन जो है वो कार्बन टेट्राक्लोराइड की लेयर में डिसॉल्व हो चुकी है। इस तरह रिपीटेड एक्सट्रैक्शन से हम क्या मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आयोडीन को सेपरेट कर सकेंगे, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था क्यों रिपीटेड एक्सट्रैक्शन जरूरी हैं। वो था कि हमारा सॉल्यूट जो है दो इममिसिबल सॉल्वेंट्स में अपने आप को फिक्स्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करता है। डिस्ट्रीब्यूट करने का क्या मतलब है कि फिक्स्ड अमाउंट में सॉल्यूट अपने आप को दो इममिसिबल सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व करता है, ठीक है। तो ये बेटर ऑप्शन है कि हम स्मॉल सॉल्वेंट की अमाउंट जो है वो बार बार यूज करें फॉर एक्सट्रैक्शन एज कंपैरिजन टू एक बल्क अमाउंट में या एक बहुत ज्यादा अमाउंट हम सॉल्वेंट की एक ही दफा ले लें और शेक करें, तो हमारे पास उतनी ही अमाउंट आयोडीन की सेपरेट होगी जितनी अगर हम स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट यूज करने पे हासिल कर सकेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमने डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की बात की, तो डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट यहाँ पर इस एक्सट्रैक्शन का क्या होगा वो भी देख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट हमारे पास क्या था, दैट इज द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पर सॉल्यूट क्या होगा, आयोडीन, ठीक है, इन सॉल्वेंट over concentration of solute in solution, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट। सॉल्वेंट हमारे पास कौन सा था, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये हम CCl4 साथ मेंशन कर देंगे, ठीक है। ये ब्रैकेट्स जो हैं ये कंसंट्रेशन को डिनोट कर रही हैं। और नेक्स्ट क्या था, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट हमारा सॉल्यूशन में किस फॉर्म में होता है, ट्राई आयोडाइडाइन में, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, ट्राई आयोडाइडाइन इन एक्वस। एक्वस का क्या मतलब है कि वाटर एज अ सॉल्वेंट सॉल्यूशन के अंदर मौजूद है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट। और कार्बन टेट्राक्लोराइड एक्सट्रैक्शन में आयोडीन की जब हम ये डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट लिखते हैं तो इसकी वैल्यू आती है हमारे पास 85। 85 वैल्यू हमें क्या एक्सप्लेन करती है डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट की, कि आयोडीन जो है वो कार्बन टेट्राक्लोराइड लेयर में 85 टाइम्स मोर सॉल्युबल है एज कंपैरिजन टू द एक्वस लेयर, ठीक है। यानी कि वाटर के अंदर आयोडीन जो है वो कितने टाइम लेस सॉल्युबल है, दैट इज 85 टाइम्स। या हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि आयोडीन कार्बन टेट्राक्लोराइड की लेयर में 85 टाइम्स मोर सॉल्युबल है देन वाटर, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन हमें डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट देता है। और एक सॉल्वेंट के लिए जो सॉल्यूट का डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। फर्दर हम इस सारे कॉन्सेप्ट को, इस सारे एग्जांपल को मजीद क्लियर करने के लिए हम इसकी एनिमेशन देख लेते हैं। सो लेट्स सी द एनिमेशन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड एक्सट्रैक्शन। स्टूडेंट्स, हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि कार्बन टेट्राक्लोराइड एक्सट्रैक्शन में हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने देखा कि हमने आयोडीन की एक्सट्रैक्शन के लिए पोटेशियम आयोडाइड का एक्वस सॉल्यूशन लिया जिसके अंदर आयोडीन डिसॉल्व थी, ठीक है। इस सॉल्यूशन को हमने सेपरेटिंग फनल में डाला। उसके बाद हमने सिलेक्टेड सॉल्वेंट जो कि कार्बन टेट्राक्लोराइड है
जिसके अंदर आयोडीन जो है मोर सॉल्युबल है देन एक्वस लेयर, हमने कार्बन टेट्राक्लोराइड इसके अंदर ऐड किया। ऐड करने से हमने क्या चेंजेस देखी, कार्बन टेट्राक्लोराइड की लेयर नीचे मूव कर गई है और एक्वस लेयर ऊपर आ गई है। इसकी वजह क्या है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है वो मोर डेंस है, उसकी डेंसिटी ज्यादा है एज कंपैरिजन टू वाटर, इसलिए उसकी लेयर नीचे शिफ्ट हो गई है। अब आपने इसको स्टॉपर लगाने के बाद फनेल को अच्छी तरह से शेक करना है। शेकिंग करने का मकसद क्या है, ताकि कार्बन टेट्राक्लोराइड मैक्सिमम कांटेक्ट कर सके एक्वस लेयर में जो आयोडीन प्रेजेंट है। ठीक है, आफ्टर शेकिंग आपने दोबारा से सेपरेटिंग फनेल को स्टैंड किया, आपने देखा दोबारा से लेयर सेपरेट होगी, लेकिन अब जो कार्बन टेट्राक्लोराइड की लेयर का कलर चेंज हो चुका है, उसका कलर पर्पल आ चुका है। ठीक है, पर्पल क्या, पर्पल कलर किस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि अब कार्बन टेट्राक्लोराइड की लेयर में आयोडीन डिसॉल्व हो चुकी है, क्योंकि आयोडीन जब CCl4 लेयर में डिसॉल्व होती है तो वो कौन सा कलर देगी, हमें पर्पल शेड देती है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि CCl4 की लेयर को सेपरेट कर लिया और हमने दोबारा से इसके अंदर सॉल्वेंट डाला और दोबारा से इसको शेक किया। इस तरह से हम इस प्रोसेस को रिपीट करते जाएंगे तब तक जब तक कि सारा का सारा सॉल्यूट जो कि हमारा आयोडीन है वो CCl4 लेयर में शिफ्ट नहीं हो जाता, इन कार्बन टेट्राक्लोराइड की लेयर में शिफ्ट हो जाए तो उतनी हमारे पास एक्सट्रैक्शंस आ जाएंगी। इन सब एक्सट्रैक्शंस को हम क्या करेंगे, इवेपोरेट करवाएंगे, क्योंकि कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है वो वोलेटाइल कंपाउंड है, वो इवेपोरेट हो जाएगा और पीछे हमारे पास आयोडीन एज अ कंपाउंड, प्योर कंपाउंड सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट कार्बन टेट्राक्लोराइड एक्सट्रैक्शन। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे क्रोमेटोग्राफी का नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।